नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन आपको एक लव लेटर लिखे तो इस समय क्या लिखते, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या बोलते आपको। टेम्परेंस की पहली एनर्जी है। आपको बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही धीमी गति से चल रहा हूँ, आपके साथ अ, गलत स्टेप नहीं लेना चाहता या चाहते। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश में हूँ। ओवर रिएक्ट करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या चाहती। हर रोज कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ाई चल रही है कि मैं सही वक्त और सही तरीके से सामने आऊं। मुझे टाइम चाहिए, पर मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। एम्प्रेस, तुम मेरे लिए एक एक सेफ स्पेस, एक हीलिंग एनर्जी, एक कंफर्ट हो। जितना मैं तुमसे दूर हो जाऊँ उतना ही मुझे तुम्हारी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। तुम एक बहुत वैल्यूबल इंसान हो मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारी प्रेजेंस मेरी लाइफ में ब्यूटी और पीस कहीं ना कहीं लेके आती है। और मुझे ये भी पता है कि तुम डिज़र्व करते हो मेरा बेस्ट वर्जन। तुम मेरी एम्प्रेस हो और मेरे दिल में तुम्हारी जगह अलग ही है। सो जब मैं कह रही हूँ कि तुम मेरी एम्प्रेस हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक फेमिनिन एनर्जी ही ज़रूरी है। ये एक वो एनर्जी है जिसको आप वैल्यू करते हैं बेसिकली। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, चाहता हूँ या चाहते हूँ कि हम दोनों के बीच में एक बैलेंस आए, दोनों इक्वली इन्वेस्ट करें, सिर्फ तुम नहीं या सिर्फ मैं नहीं। काश मैं तुम्हें उतना दे पाता या दे पाती जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, मेरी तरफ मेरे लिए हर चीज़ की। कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ कि कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है बिना इम्बैलेंस, बिना वेट के। मैं वापस आना चाहता हूँ। अ, वो प्यार जो अ, तुमने मुझे इतने ईमान से दिया, उसको लौटाना चाहता हूँ तुम्हें या चाहती हूँ। अगर आपको लगता है ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किंग ऑफ कप्स, तुमसे एक डीपली तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अम, मेरे इमोशंस शायद दिखते नहीं है सरफेस पे, पर काफ़ी डीप हैं तुम्हारे लिए। कभी कभी इमोशंस इतने स्ट्रांग लगते हैं कि समझ नहीं पाता क्या करूं। उनको सप्रेस करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, चाहे दुनिया को दिखे या नहीं, या दुनिया के लिए कुछ और करना पड़े या ना करना पड़े। दिल से तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ या जो ऑनेस्टी है दिल में, वो लॉयल्टी जैसी थी वैसी ही है। मेरा प्यार शोर नहीं करता है, पर कहे बिना भी सब कह जाता। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक घर देख सकता हूँ जहाँ तुम्हारी हंसी रोज यू नो मेरे मेरे अंदर ये जो शोर मचा हुआ है उसको जैसे शांत कर दे। मैं तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहता हूँ, सिर्फ टेम्पररी फीलिंग नहीं। एक फैमिली साथ में विजुअलाइज करता हूँ, एक घर, बच्चे, अ, शायद एक पेट। तुम्हारे साथ सिक्योर स्टेबल लाइफ बिल्ड करने की अ, इच्छा है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग में तुम्हारे तुम्हारा नाम हर पन्ने पे लिखा हुआ है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैं अपने दिल और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में कहीं ना कहीं बटा हुआ हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ, फंसा हुआ फील कर रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाऊंगा। जब कर रहा हूँ,
पर ऐसे जगल में तुम्हें लूज करना मेरा बिगेस्ट फियर है यहाँ पे। मुझे डिसीजन से डर लगता है, तुमसे नहीं, इस कनेक्शन से नहीं। तुम कहीं ना कहीं मेरी ख्वाहिश हो, मेरी विश फुलफिलमेंट हो, जो मैं हर रोज मन ही मन मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम मेरे सामने हो और मुझे कुछ छुपाना ना पड़े। तुम मेरे हार्ट की वो डिजायर हो जो पूरी तो नहीं हो सकी। मैं बस हिम्मत जुटा रहा हूँ कि तुम तक सही सही तरीके से पहुंच सकूं। अम, देखिए, आप टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक चॉइस, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किसी के दिल की चॉइस होनी चाहिए, किसी के दिल का या दिमाग का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ प्यार हो वहाँ क्लैरिटी भी होती है, और जहाँ डाउट हो वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत नहीं। अगर ये इंसान इस टू ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में ही फंसा रहेगा तो फिर आई डोंट नो ये टेन ऑफ पेंटिकल्स तक कब तक पहुंचेगा। तो जो आपको साफ दिल से चूज करेगा, आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। बिना यू नो वेट किए, तो पैसिवली वेट मत करिए किसी का। अगर एक इंसान चॉइस नहीं कर रहा है या डिसीजन नहीं ले रहा है, वो उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। वो ये दिखाता है कि उसमें दम नहीं है, राइट? आपने तो सब कुछ किया जैसा कि ये इंसान कह भी रहा है। सो अपनी लाइफ को एक ऐसे इंसान के लिए मत रोकिए जो एक डिसीजन भी नहीं ले सकता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।